फिर 6 कल मैंने सोचा था 6 बजे से किया करूं, फिर 7 बजे से शुरू कर दिया है। वजह ये है कि अधिकांश लोगों का कहना है कि 7 बजे ही ठीक है, क्योंकि वो लोग ऑफिस से आते हैं और वैसे भी आज मंडे है तो उनको देर भी हो जाती है। 6 बजे तो रास्ते में होते हैं, इसलिए मैंने इसको 7 बजे रखने का तय किया है। विकास प्रताप सिंह गौर आ चुके हैं, प्रणाम। मैं थोड़ा सा और 2-3 मिनट इंतजार कर लूँगा। मैं सोचता हूँ और लोग भी आ जाएं, उसके बाद ही ये किया जाए। जब 7 बजने वाले हों, मैं आ चुका हूँ। बबीता जी का मैसेज आया कि वो इंतजार कर रही हैं, इससे मैंने सोचा कि मैं बैठ ही जाऊँ, ताकि ये नहीं लगे कि मैं कहीं आलस तो नहीं कर रहा। इसलिए ये अब मेरी आवाज आ रही है विकास जी? विकास प्रताप सिंह गौर जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी कोई जवाब नहीं आ रहा लोगों का। मैं तभी शुरू करूं जब लोग आ जाएं। दो तीन मिनट इसको मैं। आवाज आ रही जी? धन्यवाद विक्रम सिंह जी, आपने बताया कि आवाज आ रही है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ी देर रुक करके शुरू करूं और भी लोग आ जाएं। मेरे जो ये आ गए लोग काफी, सूरज प्रकाश जी आ रहे हैं, सुभाष सक्सेना जी, निशांत चतुर्वेदी, सूरज सिंह, सरबजीत सिंह, रोहित श्रीवास्तव, रोहित वैष्णव, सॉरी, निशांत चतुर्वेदी जी। इसका मतलब मेरी आवाज आ रही है, तो मैं अब शुरू। कनक मिश्रा जी, मीनू दिवाकर, सच्चिदानंद पाठक, रचना पांडे, आवाज क्लियर है, सभी लोग कह रहे हैं, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। तो राहुल त्रिपाठी, अमर उजाला, कम आ रही है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और आवाज तेज करता हूँ। कल भी साफ आ रही थी आवाज आपकी। ये मनोज कुमार मीणा जी कह रहे हैं, जो राजस्थान के, कल उन्होंने लिखा था वो राजस्थान के एक गांव से हैं, और वहां अगर आवाज आ रही है ठीक, तो मैं मान चलता हूं कि आवाज ठीक ही आ रही होगी। इको हो रही है आवाज, शायद किसी और वजह से हो रही होगी। रचना पांडे कह रही इको हो रही है। आपने काफी पहले तक एक गौर हिस्ट्री पर लिखेंगे, अभी तक इंतजार है, जरूर लिखा जाएगा। विकास पटेल सर नमस्कार, आवाज आ रही है। बबीता सिंह आ गई हैं, प्रभात रंजन सिंह भी आ चुके हैं। तो मेरा शुरू कर रहा हूं मैं। मित्रों, आज मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ऐसा ना हो कि मैं कुछ कई जगह फंसा हुआ था और मैं वाकई मुझे देर हो जाए या मैं ना कर पाऊं तो कैसा लगेगा। लेकिन इसलिए मैंने बड़ी कोशिश की मैं समय पर घर पहुंच जाऊं, ये शुरू कर दूं। और अगर घर ना पहुंच जाता तो मैं लैपटॉप की बजाय अपने मोबाइल से ही करने लगता, कहीं भी हो, क्योंकि एक अगर ये शुरू किया है फेसबुक लाइव तो शुरू रहे, वो फिर चालू रहे। हालांकि जो लोग रह जाते हैं उनके लिए एक व्यवस्था मैंने कर दी है कि इसको आप कल तक, ये हमारा जो फेसबुक लाइव का एपिसोड है वो कल आ जाएगा। शंभु के तीर, रोमन में है शंभु के तीर, उसको आप अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो आ जाएगा। और मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं उसे सब्सक्राइब करें, ताकि वो थोड़ा ऐसा हो जाए कि मैं यूट्यूब पर ही लाइव आने लगूं। अगर उसकी सब्सक्रिप्शन संख्या 1000 पार कर जाती है तो फिर मैं यूट्यूब पे लाइव आया करूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि वो यूट्यूब पे भी है या यहाँ भी है कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। और जब मैं यूट्यूब पे लाइव करूंगा तो कम से कम बहुत सारी चीजें फिर उसी हिसाब से बोली जाएंगी। अभी थोड़ा सा आवाज में भी गड़बड़ हो जाती है, कहीं कोई ना कोई और त्रुटियां हो जाती हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। निशा जी आ गई हैं, इन्होंने इन्होंने ही इनका आग्रह था कि 7 बजे ही करें, तो निशा जी का भी आग्रह माना गया। निशा शुक्ला भोपाल से हैं। तो मित्रों, जो मैंने सोचा था कि मैं आज ना आऊं तो कैसा रहेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आऊंगा चाहे कुछ हो जाए। मुझे आज सुबह
दो काम थे। मैंने लिखा था कि मैं नाती को लेकर के, उसकी मदर भी गई थी, स्कूल गया था, और वहाँ कैसे प्रिंसिपल से बात हुई। तो प्रिंसिपल से मैंने कहा कि वो एक चूंकि स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो एक मिशनरीज का है, और वो लोग एक यहाँ पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, तो उसकी जाहिर है उसकी प्रिंसिपल भी एक नन है, और वो केरलाइट या गोवानीज का क्या है ये मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वो लगातार अंग्रेजी बोल रही थी और दूसरे लोग भी सब अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे। तो मैं बीच में बोलता जरूर था, लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि भाई मेरी पढ़ाई लिखाई हिंदी ही माध्यम में हुई है, और अंग्रेजी बोलने की मुझे कभी कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई। ठीक है, मैं हिंदी अखबारों में रहा और हमारा ग्रुप जो था वो अंग्रेजी का था, लेकिन हम लोग आपस में जो संवाद करते थे वो हिंदी में बड़े मजे से हो जाता था, उन लोगों से, इंडियन एक्सप्रेस वालों से भी, चाहे यहाँ हो चाहे चेन्नई में। बल्कि चेन्नई में तो लोग कहते थे कि नो हिंदी नो इंग्लिश ओनली तमिल, या कलकत्ता में भी लोग समझते होंगे इंग्लिश बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है, वहां भी हिंदी ज्यादा कॉमन है बजाय अंग्रेजी के। या दूर दराज के जो इलाके हैं वहां हिंदी में लोग बोलेंगे, अंग्रेजी में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी सबको, हिंदी तो टूटी फूटी हर एक बोल लेता है, या फिर बांग्ला में बोलिए। ऐसा मैंने सभी प्रांतों में देखा है, पंजाब में भी देखा है, बाकी पंजाब तो खैर हिंदी का ही एक बोली है, वो पंजाबी एक गुरमुखी उसकी लिपि अलग है, लेकिन वो और हिंदी में बहुत फर्क नहीं है। जैसे हरियाणा के अगर आप और जाए सिरसा की तरफ, तो आप पाइए कैथल से शुरू होता था, कैथल जो जिला है वहीं से शुरू हो जाती है पंजाबी का फुट। आपा जैसे एक शब्द बोलते हैं हम लोग अपने लिए, आपा कर देते हैं। तो जाहिर है कि वो हिंदी एक बड़ा, पूरे देश में हिंदी का एक बड़ा वो है, लिंक है। इसकी एक वजह तो हिंदी जो है उर्दू का भी लिंक है, उसका भी एक फायदा होता है, और संस्कृत का भी लिंक है। संस्कृत चूंकि सारी जो ये इंडो आर्यन भाषाएं हैं जिन्हें आप भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं, इनमें संस्कृत ही तो की एक तरह से संस्कृत की शब्दावली ली गई है। जैसे मलयालम में भी संस्कृत शब्द मिल जाएंगे, एक तमिल छोड़ के बाकी सब में संस्कृत के शब्द बहुत ज्यादा, मलयालम में तो बहुत ज्यादा है, तो मिल ही जाते हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा प्रिंसिपल से कि मैं, अरुण कुमार वर्मा जी गुड इवनिंग, कि मैं क्या हिंदी में बात करूं। तो उनका अरे हिंदी में बिल्कुल बात करिए, हम सब लोग हिंदी बोलेंगे, अच्छा लगता है। तो उसके बाद मेरा उनसे डायलॉग ज्यादा अच्छा हुआ और ज्यादा बढ़िया तरीके से हम समझ सके। उसके बाद मुझे लौट के आना था। अजय जी कह रहे हैं कि लाइव, कोई बात नहीं अजय जी, आप इसको वीडियो में देख लीजिएगा, शंभू के तीर में तो मैं लोड कर दूंगा कल, तब देखिएगा। धन्यवाद। आप डॉक्टर पास जाना है, शायद कोई आपको तकलीफ है, आपने लिखी नहीं तकलीफ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर मैं वहां से लौट के आया और मुझे जाना था, सतीश त्यागी जी आ गए, गुड इवनिंग शुभ संध्या, हालांकि नमस्कार ही करा करें सतीश जी, ज्यादा अच्छा है। जो गुड इवनिंग भी है वो शुभ संध्या भी गुड इवनिंग का ही एक अनुवाद है। हमारे यहाँ नमस्कार एक शब्द ऐसा है जो हम सब लोगों को सब बराबर से कर सकते हैं, सबके साथ नमस्कार, यानी बराबरी वालों से, उसमें हम नमन कुछ भी एक आशय है कि एक अभिवादन का एक तरीका है, इसलिए नमस्कार ज्यादा अच्छा शब्द है और मैं वही इस्तेमाल करूंगा। तो जब मैं स्कूल से लौट के आया तो फिर मैंने दूसरा, मुझे जाना था एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का जो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफिस है वो ठीक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है। तो मैं वहां गया, वहां जाने के लिए चूंकि गाड़ी से आप जा नहीं सकते, वहां तो मेट्रो ही एकमात्र जरिया है। खैर मेट्रो बहुत अच्छी है वहां के लिए, मेट्रो से चला गया और वहां मुझे कुछ किताबें लेनी थी। मैं हर 15 दिन में जाकर के वहां से किताबें इशू कराता हूँ। वो कार्ड मैंने ये व्यवस्था कर ली कि चूंकि मेरे एक दामाद जो बीच वाली लड़की है वो दिल्ली में रहती है, तो उसके कार्ड के थ्रू मुझे वो किताबें, व्यवस्था है कि वो मुझे दे देते हैं किताबें, कोई बात नहीं। एक तो ये सोच करके कि मैं एक सीनियर सिटीजन को ये सुविधा तो देनी चाहिए, तो मैं किताबें हर 15 दिन में जाता हूँ, किताबें ले आता हूँ। आज तो खैर वो लोग भी आए थे। तो इस तरह की व्यवस्था है एक कि एक ऐसी सेंट्रल लाइब्रेरी है दिल्ली में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसी बेहतरीन लाइब्रेरी है जहां आपको पुरानी किताबें मिलेंगी। कई बार सैलेन डॉक्टर साहब आ गए हैं, प्रणाम। वो पुरानी किताबों का भी एक बड़ा, आजकल कंप्यूटर जमाना है लेकिन पुरानी किताबें कभी नष्ट नहीं होती।
क्योंकि उन किताबों से ही हम अपने को एक तरह से इतिहास से जोड़ते हैं। अगर हमारा कुछ भी लिखत पढ़त में इतिहास है, कुछ भी, जैसे जो लोग डायरी मेंटेन करते हैं, भाई भारत की दिक्कत यही कि हमारे पास कोई लिखित इतिहास नहीं है। हम लोगों ने इतिहास को लिपिबद्ध नहीं किया है। कविताओं के जरिए तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन लोग तो भाई जो एक मापदंड है वो ये है कि इतिहास को लिपिबद्ध होना चाहिए। तो वो जो लिपिबद्ध इतिहास हमारे पास है नहीं, और अब कंप्यूटर युग आ गया तो हमने पढ़ना बंद कर दिया। इसलिए मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाता हूं और मुझे लगता है मैं वहां की चीज, बहुत सारी पुरानी किताबें, खासतौर पर अनुवाद भी, जर्मन के, फ्रेंच के, इंग्लिश के और रसियन के, तो उनकी किताबें लेके, उनके उपन्यास, उनके साहित्य, उनके बहुत सारे दूसरे चीजों भी, जो फिक्शन के अलावा जो विधा है, वो किताबें भी लाता हूँ, पढ़ता हूँ। तो हर 15 दिन में मैं ये काम जरूर करता हूँ कि मैं लाइब्रेरी जाऊं और 2 किताबें नई इशू कराऊं और उनको वो वापस कर दूं। पढ़ना मेरा एक, मेरी अगर कोई पूछा जाए मेरी हॉबी क्या है, मैं क्रिकेट नहीं देखता, मैं क्रिकेट खेलता भी नहीं हूं। मैं वॉलीबॉल या फुटबॉल, ललिता जी नमस्ते नमस्ते, अब आप स्वस्थ हैं? परसों तो मैं बहुत चिंतित हो गया था, मैंने देखी थी धीरेन्द्र जी की पोस्ट। अब स्वस्थ तो हैं आप? तो और जल्दी स्वस्थ हो, अच्छा रहेगा। आपको बिल्कुल स्वस्थ और लाइफ बने रहना चाहिए। तो पढ़ने का जो अपना शौक है, मैं वहां जाता हूँ किताब, और आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ कि मैं वहां से किताबें लाऊं। जैसे मैं जब दिल्ली आया 1983 में आ गया था, तब से निरंतर उसके यहाँ मैं उनका कार्ड होल्डर था कि मैं उनके जाऊँ किताबें ले आऊँ। उसके बाद जब मैं बाहर रहा, या पहले बचपन में भी, मैं वहां जो कानपुर में लाइब्रेरी थी उनका भी मेंबर था। कानपुर में मारवाड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, बहुत रिच लाइब्रेरी थी। वहां से ही पुस्तकें लाता था, क्योंकि आप सब किताबें खरीद नहीं सकते। दुनिया भर में जितना भी अच्छा साहित्य है, एक तो खरीद नहीं सकते और उपलब्ध भी नहीं होगा। ये साहित्य आपको वही मिलेगा, किसी न किसी लाइब्रेरी में ही, किसी पुस्तकालय में, क्योंकि वो उनका पुराना एक कैटलॉग बना होता है कि हमारे पास पुरानी किताबें भी है, हमारे पास अनुवाद भी है। पहले उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उसके अलावा दूसरे राज्यों के भी हिंदी संस्थान अनुवादित पुस्तकें, बहुत पुस्तकों का अनुवाद कराते थे। हिंदी में एक अच्छी पुस्तकों की श्रृंखला रही है, जो मेरे ख्याल से आजादी के बाद 1960-65 तक चली है। ललिता जी कह रही हैं अभी अस्पताल से आपको सुन रही हूँ, धन्यवाद। अरे ललिता जी, आप जल्दी स्वस्थ हो भाई, मेरा प्रणाम और आपको इसलिए शुभकामनाएं, क्योंकि आपका जो जीवंतता थी वो फेसबुक में हम लोगों को दिखाई पड़ती थी, बड़ा अच्छा लगता था। आप घर भर के हाल पूछती थी, मलकिनी के हाल पूछती थी, बच्चों के हाल पूछती थी। ललिता जी हमारे बहुत परम मित्र धीरेन्द्र जी की पत्नी है, और वो खुद भी दोस्त हैं, सबकी दोस्त हैं, बहुत जिंदा दिल इंसान है। आजकल बीमार है तो अस्पताल में है, और मेरी शुभकामना है कि ललिता अस्थाना जी शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। तो इसलिए किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। पुस्तकें जितना पढ़ेंगे, और खासतौर पे पुरानी किताबें, दुनिया भर की जो साहित्य है उनकी किताबें वो जरूर पढ़िए, क्योंकि सब कुछ हम अपने कोर्स में नहीं पढ़ते हैं भाई। सारे हिंदी के जितने बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं, चाहे प्रेमचंद रहे हो, निराला रहे हो, या जयशंकर प्रसाद रहे हो, सारे के सारे, जो इवन जो आलोचक प्रवर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ये सब कोई बहुत एक ही विषय की विद्वान, ऐसा नहीं था कोई बहुत ही इन्होंने डिग्रियां ली हो, पीएचडी करी हो, कुछ नहीं किया था। इन्होंने अपने अध व्यवसाय से नहीं, इतना पढ़ा, घर में रह के पढ़ा। संजय जी आ गए हैं, संजय कुमार सिंह जोरदार लिख रहे हैं। अगर ये जोरदार कह रहे हैं तो ये जोरदार इंसान भी हैं। ये अगर जोरदार कहते तो मैं मान लेता हूँ जोरदार होगा। धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये पुस्तकें जरूर पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, और जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे तभी कुछ नया कर पाएंगे। इसे पुस्तकें पढ़ते रहना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं बहुत सारा कुछ पढ़ डाला, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर 15-20 दिन में लाइब्रेरी जाऊं। अगर बाई द वे नहीं जा पाया तो ऑनलाइन उसका समय बढ़वाया जा सकता है। तो ये मैं व्यवस्था कर लेता हूँ कि लाइब्रेरी जाके किताबें ले आऊं। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी सबकी किताबें हैं, इसलिए ये और अच्छा है। और बचे के बाद सबके अनुवाद भी हैं, सबकी किताबें भी हैं, सबके अनुवाद भी हैं, और अलग अलग विषयों के भी हैं, यानी कहानी उपन्यास भी है, फिक्शन है, इसके अलावा दूसरे विषय हैं, फिलॉसफी है, या सोशल साइंस है, या साइकोलॉजी है, सब पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, सबकी किताबें उपलब्ध हैं।
सिर्फ कोर्स की नहीं, कोर्स के अलावा भी तो पढ़ना चाहिए। तो मैं कोर्स के अलावा पढ़ता रहता हूँ। बाकी जो कोर्स मैंने पढ़ा वो तो अब बहुत कुछ विस्मित हो गया। और क्या, मैंने तो साइंस पढ़ी थी, तो अब उसका कोई इतना भी इस्तेमाल नहीं कि आज मैं, जो मेरा नाती कक्षा 11 में पढ़ रहा है, उसको पढ़ा सकूं। उसको पढ़ाने की भी कुव्वत मेरी नहीं है, क्योंकि जो शायद मैंने बीएससी में पढ़ा होगा वो अब 10वें में पढ़ा दिया था होगा। इसलिए शिक्षा बड़ी तेजी से बढ़ रही है बच्चे, और पूरी दुनिया में इतनी तेजी से साइंस की प्रगति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साइंस के साथ साथ जरूरी है कि हम वो भी पढ़ते रहें, साहित्य भी, क्योंकि साइंस रूखा है। साइंस को आप मानिए रोबोट, उसमें लालित जो आता है वो कला से आता है। सब लोग पढ़ते रहे कि कला क्या है, साइंस क्या है और कला क्या है। कला लालित के लिए है, साइंस सिर्फ क्रमबद्ध अध्ययन तो है। इतिहास भी एक साइंस है, हर विषय एक साइंस है, लेकिन वो किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है। लेकिन जब उसमें भाव आते हैं, कला आती है, तो वो फिर बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए रोबोट हो, रोबोट निश्चित तौर पर बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन रोबोट के अंदर भावनाएं नहीं आ सकती, रोबोट के अंदर जज्बात नहीं आ सकते। उस सब के लिए कला जरूरी है। कलाकार, एक कलाकार, एक जो भी, चाहे वो फिल्म अभिनेता अभिनेत्री हो, या डांस करने वाला हो, नर्तक या नर्तकी हो, वो अपने भाव से बिना कुछ कहे भी वो भाव प्रकट कर देते हैं। और ऐसा भाव होता है कि आदमी समझ जाता है। वो अगर अपने इशारे से कोई बात कह दें, आंखों के इशारे से, जैसे जो पुरानी कलाएं थी कथकली डांस वगैरह में, नैनों के इशारे से, आंखों के इशारे से, भावों के इशारे से नर्तकी बहुत कुछ कह देती है, और जो दर्शक है वो समझ जाता है। इसलिए भी किताबें जरूरी हैं, कि किताबें उनमें लालित लाती हैं, जीवन में भी लालित लाती हैं, जीवन को समझाती हैं। तो किताबें अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक साहित्य पढ़िए। ये साहित्य जीवन में काम आता है। आपको साइंस की एक जरूरत है, साइंस का आपका कैरियर बनाता है, साइंस समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। एक मानव समाज विकास करके अगर यहाँ तक पहुंचा है तो साइंस के जरिए पहुंचा है। लेकिन मानव में जो करुणा है, जो दोस्ती का भाव है, जो अपने भाई बंधु है, बंधुता है, वो सिर्फ साहित्य लाता है, कला लाती है। इसलिए साहित्य को हम कभी ना भूल पाए। हम वो सबको साथ लेके चलें जो हमारे जीवन को सुंदर बनाए। तभी तो कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य हो, शिव हो और सुंदर हो, ये तभी होगा जब सिर्फ मनुष्य इंसान नहीं हो, मनुष्य एक रस नहीं हो, मनुष्य अपने वैविध्य को स्वीकार करे। तो यही मनुष्य का धर्म है, यही उसका कर्म है, और इसी से मनुष्यता फले फूलेगी। अभी मैं जब ये फेसबुक लाइव करता हूँ, अभी मेरे पास कोई मित्रों साधन नहीं है। साधन इन द सेंस कि मेरे पास कोई एक स्टूडियो नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी बैठक, मेरा फ्लैट भी बहुत छोटा है, कुल 2 बेडरूम का है, कि मैं उसमें कहीं एक एकांत कोना तलाश सकूं। जब मैं जिस कमरे में बैठता हूं, उस कमरे से बच्चों को फिर दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता है कि भाई वहाँ पढ़ो आप लोग जा करके। तो मैं इस तरह से एक कहीं बैठ के करने लगता हूँ, और बिल्कुल स्वरूप में रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए जब मैं लाइव आऊँ तो मैं अपना मेकअप करूँ, जैसे कि बाकी चैनलों में आप देखते होंगे, या कोई हमारे साथ मेकअप बैन हो, या हमारा कोई वीडियो एडिटर हो जो हमारे इसको फेसबुक लाइव को वीडियो करवा सके, नहीं वीडियो एडिटिंग करवा सके। जिस रा फॉर्म में मैं बोलता हूँ, उसी रा फॉर्म में मैं जाने देता हूँ। मेरा एक ही तरीका है कि मैं जैसा हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं, उन्होंने करिए। मैं जैसा हूं वैसा ही दिखूं, मैं जिस तरह हूं। मेरी जिंदगी ऐसे ही है कि मैं अगर आपको पसंद आए तो मुझे पसंद करिए, लेकिन मैं भाई ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। तो लेकिन मेरी बेटी एक जो कल लोगों ने पूछा कि आप अपने, जैसे मैंने जब फेसबुक सुबह डाला तो लोगों ने कहा आपने आपका नाती तो कनाडा में। नहीं भाई, वो नाती मेरा जो उसका नाम करवालाल मैंने रखा हुआ है, हालांकि करवालाल नहीं, उसका नाम विद्वत है, चूंकि करवा चौथ को पैदा हुआ था इसलिए करवालाल। और कनाडेश्वरी, यानी चूंकि कनाडा में रहती है इसलिए कनाडेश्वरी, उसका नाम कनाडेश्वरी नहीं है। तो वो दोनों कनाडा में हैं। तो मेरे, अरे वाह, धन्यवाद श्रीकांत जी। तो वो जो है मेरी बेटी ने, कीर्ति ने
मुझे आज एक उसका मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे कि उसने मेरे लिए एक आईपॉड का ऑर्डर कर दिया है, वो जो ट्राईपॉड बोलते हैं शायद उसको, मैं तो बहुत सारी तकनीकी शब्दावली नहीं जानता हूँ। ट्राईपॉड का ऑर्डर कर दिया है जो मेरे पास 2-3 दिन में आ जाएगा, जिसमें लाइट भी होगी। तो वो लाइट की जो अभी आप लोगों को दिक्कत होती होगी कि लाइट साफ नहीं पड़ रही है, वो भी शायद ठीक हो जाए। और वो साथ में कलर आईडी, कलर जो क्या बोलते हैं उसको, कलर आईडी, हाँ वो भी भेज देगी। तो वो बहुत मुझे सुविधा मिलेगी। ऐसा ही मुझे एक वो शायद स्टैंडी भी बनाना पड़ेगा ताकि एक कोना हमारा रिजर्व हो जाए। तो ये मित्रों धीरे 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 हो पाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे तभी हो पाएगा जब ये अनवरत मैं काम करता रहूं। काम करते रहेंगे तो ठीक है, मैं तो साधनहीन हूं, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है। और अब मेरे पास ना तो मैं टेक फ्रेंडली हूँ, टेक्नोलॉजी का बहुत फ्रेंडली हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, ये भी नहीं आता। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब लोगों से सीख रहा हूँ, आप सब लोग जो फेसबुक पे लिखते हैं उससे भी सीखता हूँ। तो मैं तो सीखने की प्रक्रिया में हूँ। भले मेरी उम्र 66 पार कर रही है, लेकिन मैं एक अच्छा खासा, मेरे जो सबसे मेरी बड़ी क्वालिटी है वो मेरा एक विद्यार्थी होना। मैं एक बहुत बढ़िया कहना चाहिए, मेरे अंदर जिज्ञासा है चीजों को जानने की, साइंस को भी, चीजों को। मैं अपने सारे मित्रों से ही पूछता रहता हूँ, अपने से छोटे बच्चों से ही पूछता रहता हूँ, अपने नाती नातनियों से पूछता रहता हूँ, भाई ये क्या है, ये कैसे लिखा जाएगा। इवन मैं ये भी पूछ, जैसे मैंने एक दिन लिखा था ना कि मैं जो अंग्रेजी की शब्दावली वो भी मैं पूछता रहता हूँ। जैसे मुझे बहुत दिनों तक याद ही नहीं रहे कि मैं इसको जो नोटबंदी हुआ था उसको मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आता था। हिंदी शब्द भी उसका बड़ा अजीब है, विमुद्रीकरण, जो मेरे मुंह से विमुद्रीकरण निकल जाता था। और दूसरा उसका जो अंग्रेजी में अर्थ है डीमोनेटाइजेशन, उसको रटने के लिए मुझे अपने नाती से कई बार अभ्यास कराना पड़ा कि तो मुझे कई बार सिखाओ। ऐसे कई शब्दावलियां हैं जो मुझे नहीं पता है। मैं आज भी एस्केलेटर नहीं ढंग से बोल पाता या नहीं लिख पाता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। सिखा, हमारे एक मित्र फेसबुक ने कहा कि सर आपका ये गूगल इनपुट गड़बड़ कर रहा है, आप से जो वो मिस्टेक कर रहा है आपकी बात को लिखने का। यानी कितने शालीन तरीका था, मैंने उसको समझा कि उसका नाम एस्केलेटर है। तो इस तरह से मैं चीजें सीख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी भी सीख जाऊंगा। लेकिन मेरे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो अनुभव है, और चीजों को खुद से ऑब्जर्व करने का। यानी मैं दूसरे की कही बात को आपके सामने नहीं प्रस्तुत करूंगा, जिस तरह से मैंने चीजों को देखा उस तरह से मैं प्रस्तुत करता हूं। आपको भली लगे, आपको अच्छी लगे तो आप उसे स्वीकार करिए, आपको बुरी लगे तो आप उसे खारिज कर दीजिए। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने नजरिए से चीजें पेश कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि इतने वर्षों का मेरा अनुभव, कुछ ना कुछ मेरा नजरिया, जो तमाम सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, तमाम सारी चीजें आ रही, उनसे भिन्न है। मैं कभी चीखता चिल्लाता नहीं हूं, मैं कभी भी जजमेंटल नहीं होता, कभी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समुदाय के बारे में, किसी जाति बिरादरी के बारे में कोई तय नहीं करता कि ये अमुक जाति का है तो अमुक इसका जो लक्षण है वो अमुक होंगे। ये सब मैं नहीं सोचता। हर चीज को मैं स्वीकार करता हूँ, हर चीज पे अपने नजरिया रखता हूँ, हर चीज को अपने ढंग से सोचता हूँ, इसके बाद तय करता हूँ। और हाँ, उमा कहूं मैं अनुभव, श्रीकांत जी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन श्रीकांत जी आप तो वामपंथी विचारों के हैं, मैं भी आप ही की तरह हूं। मैं नहीं मानता कि जगत सपना है, जगत भी अपना ही है, जगत से भी हमारा इन्वॉल्वमेंट पूरा है। सत हरि भजन, सत हरि भजन ठीक है, वो उस बात मान लूंगा, लेकिन जगत सपना नहीं है, जगत ही यथार्थ है। सपना तो वो है, यानी जो हम कल्पना करते हैं एक अच्छे बुरे की, लेकिन वो कल्पना चूंकि शुभ कल्पना है, अच्छी कल्पना हमें पाप और पुण्य का बोध कराती है, इसलिए उस कल्पना को सम्मान करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। लेकिन ये भी मानता हूँ, पर ये सही है कि मैं इसमें अपना अनुभव सुनाऊंगा, आप सब लोग सुनेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। धीरे धीरे मैं और टेक्नोलॉजी का फ्रेंडली हो जाऊंगा, मेरे पास और सामान जुटेंगे, जैसे जैसे सामान आएंगे वैसे वैसे इसमें जो अगर आप गुणवत्ता चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपका यूट्यूब बहुत पुअर है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ सुधरेगा। हर चीज धीरे धीरे ही होती है, एकदम फटाफट कोई चीज। मेरा मानना है कि भाई हथेली पर सरसों नहीं बजाती, हर चीज के लिए जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और मित्रों मैं जूझ रहा हूँ, मैं इस उम्र में आज भी जूझता हूँ, उतना ही जूझता हूँ जितनी मेहनत की कोई भी एक मेरे से 20 साल की कम उम्र का आदमी करता होगा।
तो इस जूझने के बाद ही मैं उतना कमा पाता हूं जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी दाल रोटी के लिए कमा सकता है। इसलिए मेरे बहुत सारे वो है बंधन है मेरे चारों तरफ, इसके बावजूद मैं समय निकालूंगा। और ये मैं आपको वादा करता हूं कि मैं रोज आऊंगा, चाहे मैं यहाँ हूं चाहे कहीं बाहर हूं, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों के साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि मेरा जो वीडियो यूट्यूब है शंभू के तीर, वो रोमन में है SHAMBHU शंभू, के तीर TEER शंभू के तीर को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं धीरे धीरे फिर वीडियो पे लाइव हो जाऊं और ये अच्छा आएगा। तो मित्रों, आप सबने सुना, मुझे अच्छा लगा, और कल फिर मिलेंगे 7 बजे। तो धन्यवाद, नमस्ते।